मूवी की शुरुआत होती है जब एक नई स्टूडेंट योची अपने नए स्कूल में एडमिशन लेती है। योची पहले अपने पुराने स्कूल में बुलिंग का शिकार थी और इसी वजह से जब टीचर ने उसे अपने नए दोस्तों से मिलने के लिए कहा तो वो डरी हुई थी। योची खुद को इंट्रोड्यूस करना नहीं चाहती थी। तभी मकोटो नाम के एक स्टूडेंट ने उस पर प्रैंक करने की सोची। उसने योची को एक सोडा कैन खोलने को दिया, लेकिन जब उसने कैन खोला तो सोडा स्पिल होकर टीचर के ऊपर गिर गया। इस घटना की वजह से मकोटो को टीचर्स रूम बुलाया गया। टीचर्स को पता चला कि मकोटो अक्सर स्कूल में अपने दोस्तों पर प्रैंक्स करता है। उन्होंने मकोटो से कहा कि वह अपने बैग से सारे टॉयज बाहर निकाले। इस बीच योची भी बाहर इंतजार कर रही थी, क्योंकि वह भी इस घटना से प्रभावित हुई थी। मकोटो का इंतजार करते समय योची की मुलाकात मकोटो के बेस्ट फ्रेंड कीदा से हुई। कीदा ने उसे बताया कि मकोटो एक ऑर्फन है। कीदा ने यह भी बताया कि वो मकोटो का दोस्त बना क्योंकि वह भी एक ऑर्फन है। कुछ सालों बाद मकोटो, कीदा और योची जूनियर हाई स्कूल में पहुंच गए। एक दिन मकोटो कीदा के लिए एक ड्रिंक खरीदना चाहता था, लेकिन जब कीदा ने कैन खोला तो उसका कंटेंट बाहर आ गया। यह मकोटो का प्रैंक था। भले ही मकोटो अक्सर उस पर प्रैंक्स करता था, लेकिन कीदा हमेशा इसे हंसकर टाल देता था। एक दिन मकोटो ने योची से पूछा कि उसे किस चीज से डर लगता है। योची ने बताया कि उसे सबसे ज्यादा डर लगता है अगर वो भुला दी जाए, क्योंकि एलिमेंट्री स्कूल में उसे अक्सर बुलिंग का शिकार होना पड़ा। इस व्यवहार ने योची को दुखी कर दिया था, क्योंकि वह अपने दोस्तों से बस अप्रिसिएशन चाहती थी और भुलाया जाना नहीं चाहती थी। योची की कहानी सुनने के बाद मकोटो ने योची को उसके पुराने दोस्तों से मिलवाया, जिन्होंने उसे पहले बुल्ली किया था। उनसे मिलने के बाद मकोटो ने तुरंत उन्हें मारा और योची से माफी मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया। अचानक मकोटो ने पहले उनसे माफी मांगी, लेकिन यह एक प्रैंक था। वो लोग वहां से भाग गए। मकोटो ने योची को समझाया कि यह प्रैंक उन्हें उसकी याद दिलाएगा। जब वे हाई स्कूल में पहुंचे तो उनकी दोस्ती पहले जैसी ही मजबूत रही। एक दिन योची ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने अपना फेवरेट फूड ऑर्डर किया है और उन्हें ट्राई करने को कहा। अचानक मकोटो ने कहा कि उसे क्लास वापस जाना है। कीदा ने योची से पूछा कि वो ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती है। योची ने कहा कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है, क्योंकि उसे मूवीज देखना बहुत पसंद है। लेकिन जब योची ने कीदा से पूछा कि वो क्या करना चाहता है, तो उसने जवाब दिया कि उसे नहीं पता। योची ने मजाक में उसे असैसिन बनने के लिए कहा। तीनों स्कूल के बाद हमेशा एक साथ समय बिताते थे। एक दिन योची ने कीदा और मकोटो से कहा कि वो विंटर में फायरवर्क्स देखना चाहती है। मकोटो ने वादा किया कि वो योची के लिए वैसे ही फायरवर्क्स बनाएगा जैसा वो चाहती है। बीच पर चलते हुए उन्होंने ये भी व्यक्त किया कि अगर उन्हें एक दूसरे के बिना रहना पड़े तो कितना दर्द होगा। योची के उनकी जिंदगी में आने के बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। उस पल को कैप्चर करने के लिए योची ने कीदा और मकोटो से फोटो खिंचवाने को कहा। स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद कीदा ने योची को वॉक के लिए बाहर ले गया और जब वे रोड क्रॉस कर रहे थे तब कीदा ने योची के प्रति अपने फीलिंग्स प्रकट किए। योची हैरान थी और चुप रही। उस साइलेंस के बाद योची ने खुलासा किया कि उसे भी कीदा पसंद है, लेकिन उसकी कॉन्फेशन देर से हुई, क्योंकि इससे पहले मकोटो ने योची से अपने प्यार का इजहार किया था और योची ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद मकोटो ने एक कार रिपेयर शॉप में काम किया। मकोटो के अच्छे काम के लिए उसके बॉस ने उसकी सराहना की। एक दिन जब योची और मकोटो सड़क पार करने वाले थे, योची ने मकोटो को तुरंत रोक दिया। वो गुस्से में थी और उसने मकोटो से कहा कि क्रॉसिंग सिग्नल का उपयोग करें, क्योंकि उनके बिना उपयोग किए बटन का कोई मतलब नहीं रहेगा। क्रिसमस ईव पर मकोटो ने कीदा से मुलाकात की, जो अभी भी वर्कशॉप में था। मकोटो ने कीदा को बताया कि वो योची के लिए एक सरप्राइज देना चाहता है, जिसे उसने प्रपोजल ऑपरेशन नाम दिया था। मकोटो योची के लिए फायरवर्क्स अट्रैक्शन करना चाहता था और बाद में उसे प्रपोज करना चाहता था। उसने पहले से ही उसके लिए एक रिंग तैयार कर ली थी। मकोटो ने कीदा से कहा कि वो सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहने। रात में कीदा और मकोटो फायरवर्क्स की तैयारी में व्यस्त थे।
मकोटो योची के आने का इंतजार नहीं कर सकता था, लेकिन क्योंकि योची अभी तक नहीं आई थी, मकोटो ने उसे लाने का फैसला किया। कीदा, जो अभी भी इंतजार कर रहा था, आखिरकार उसने मकोटो के पीछे जाने का निर्णय लिया। कीदा ने चिल्लाकर मकोटो को पुकारा, जो सड़क के किनारे खड़ा था। जब कीदा उसके पास पहुंचा तो जो उसने देखा उसे देखकर हैरान रह गया। मकोटो रो रहा था। जब उसने योची का लाइफलेस बॉडी सड़क के बीच में देखा, मकोटो जो रिंग योची को देने वाला था उसे पकड़कर खड़ा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और योची के पास पहुंचा। उसने कार के हेडलाइट के टूटे हुए कांच को संभाल लिया, जो उस रात योची को हिट करने वाले कार से आया था। मकोटो का दिल टूट गया जब उसने अपनी प्रेमिका को अपने सामने मरते हुए देखा। योची की मौत के बाद मकोटो ने अपनी जिंदगी का मकसद खो दिया। वो अपने काम के लिए अपनी रुचि खो चुका था। एक दिन एक कस्टमर वर्कशॉप में अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर आई। उस महिला ने तुरंत मैकेनिक से अपनी कार की मरम्मत करने को कहा। कीदा, जिसने लग्जरी कार के डैमेज को देखा, ने तुरंत अपने बॉस को बुलाया। इस बीच मकोटो, जो वही खड़ा था, कार के पास गया। मकोटो ने कार के डैमेज को ध्यान से देखा। मकोटो ने हेडलाइट के टूटे हुए कांच को बाहर निकाला, जो उसने उस रात उठाया था जब योची का एक्सीडेंट हुआ था। उसने उसे टूटे कांच में फिट करने की कोशिश की और वो परफेक्टली फिट हो गया। वो ये देखकर शॉक में था और चुप हो गया। उसने महिला से पूछा कि ये डैमेज कैसे हुआ। महिला ने जवाब दिया कि उसने एक कुत्ते को टक्कर मारी थी। जब मकोटो ने पूछा कि वो घटना कितने समय पहले हुई थी, महिला ने कहा लगभग 2 महीने पहले। मकोटो ने क्यूरियोसिटी में पूछा कि कुत्ते की हालत कैसी थी। महिला ने गिल्ट के बिना जवाब दिया कि शायद कुत्ता मर गया होगा। मकोटो ने गुस्से में उसे देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उस महिला के पास गया जो अपनी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। उसने उसे एक साथ डिनर करने के लिए कहा, लेकिन महिला ने मकोटो के अपीयरेंस को ऊपर से नीचे देखकर मना कर दिया। मकोटो ने महिला का ध्यान खींचने के लिए मैजिक ट्रिक का इस्तेमाल किया। उसने कहीं से एक रोज निकाला और महिला से उसे पकड़ने को कहा। महिला ने इसे बहुत स्टूपिड कहा और फूल मकोटो को वापस कर दिया। महिला के चले जाने के बाद कीदा ने पूछा कि वे क्या बात कर रहे थे। मकोटो ने कहा कि वो उस महिला को पा सकता है और ये कि उनकी अलग अलग दुनिया में जीने का फैक्ट भी उसे रोक नहीं पाएगा। जल्द ही मकोटो ने अपनी नौकरी छोड़ दी और गायब हो गया। 2 साल बाद बॉस ने कीदा से मकोटो को ढूंढने में मदद मांगी। मकोटो लंबे समय से गायब था और वर्कशॉप बैंकक्रप्ट हो गया था। कुछ समय बाद कीदा ने मकोटो को एक सस्ते अपार्टमेंट में पाया। मकोटो ने दावा किया कि उसने अब तक पैसे बचाए हैं ताकि वो 45 मिलियन येन की एक वाइन कंपनी खरीद सके, ताकि वो लीसा के लिए योग्य बन सके। लीसा वो रहस्यमय महिला थी जो अपनी कार वर्कशॉप में रिपेयर कराने आई थी। मकोटो ने कीदा से उस योजना में मदद मांगी, जिसे उसने प्रपोजल ऑपरेशन नाम दिया। ये लीसा के लिए अपने प्यार का इजहार करने की योजना थी। मकोटो ने कीदा से कहा कि वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो उनके लिए फेक आईडी बना सके। दूसरी तरफ मकोटो ने बहुत सारा पैसा कमाने के लिए कठिन जीवन जिया। वो एक कैसीनो में क्रूपियर के रूप में काम करता था। हालांकि उसका काम खतरनाक था, लेकिन मकोटो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल था। उस दिन जब मकोटो अपने अपार्टमेंट वापस आया, उसने टीवी पर लीसा को देखा। लीसा एक फेमस मॉडल थी। मकोटो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता रहा और उसे अप्रोच करने की कोशिश करता रहा। अचानक कीदा वहां आया और मकोटो को उसकी नई आइडेंटिटी दी, जो प्रपोजल ऑपरेशन का हिस्सा थी। ये नई आइडेंटिटी मकोटो को लीसा के पास बिना किसी सस्पिशन के जाने में मदद करेगी। अगले दिन मकोटो हॉस्पिटल में एक वाइन कंपनी के ओनर के पास गया। वो 45 मिलियन येन लेकर आया और उस आदमी से कंपनी खरीद ली। इसके बाद मकोटो कंपनी का ओनर बन गया और नई आइडेंटिटी के साथ उसने अपनी नई जिंदगी वाइन कंपनी के ओनर के रूप में शुरू की और लीसा के बराबर की जिंदगी हासिल की। एक दिन कीदा मकोटो के अपार्टमेंट में मिलने आया और मकोटो की नई जिंदगी वाइन कंपनी के ओनर के रूप में देखकर बहुत प्रभावित हुआ। वहां मकोटो ने कीदा को ड्रिंक के लिए इनवाइट किया। कीदा ने उसे उनके पास्ट के बारे में बताया
और उस बैंकरप्ट वर्कशॉप के बारे में जहां वे काम करते थे। पता चला कि मकोटो को पहले से ही सारी कहानियां पता थी। चूंकि वो ऑफिशियली क्रेजी रिच और शहर के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक बन गया था, उसे एक पार्टी में इनवाइट किया गया। वहां उसने लीसा के पिता को देखा और निश्चित रूप से वहां लीसा भी थी, जो इवेंट में शामिल हुई थी। लीसा को वहां देखकर उसकी आंखें उस खूबसूरत महिला से दूर नहीं हो सकी। मकोटो आखिरकार लीसा से फिर से मिल सका, लेकिन जब मकोटो उसे ग्रीट करना चाहता था तो उसने देखा कि लीसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी और वो पीछे हट गया। उनके जाने के बाद मकोटो ने कीदा को कॉल किया और लीसा के बॉयफ्रेंड को थ्रेटन करने को कहा। कीदा तुरंत लीसा के बॉयफ्रेंड के पास गया और उसे तुरंत थ्रेटन किया। उसने लीसा के बॉयफ्रेंड से कहा कि वो तुरंत लीसा को छोड़ दे, वरना वो उसे वही गोली मारने में संकोच नहीं करेगा। इसके बाद मकोटो को आखिरकार वो मिला जो वो चाहता था। उसने लीसा के साथ बहुत समय बिताया और उसे अपने प्यार में डाल दिया। एक दिन मकोटो ने कीदा को प्रपोजल ऑपरेशन के उद्देश्य के बारे में बताया, जो योची के अस्तित्व को रिवाइव करना था, और ऑपरेशन तब खत्म होगा जब मकोटो लीसा को रिंग देगा। लेकिन कीदा अभी भी मकोटो के इरादे को लेकर कंफ्यूज था। मकोटो ने उसे बताया कि इस योजना का कोई मतलब नहीं था। मकोटो ने कीदा से मदद मांगी, क्योंकि यह ऑपरेशन कीदा की मदद के बिना असंभव था। लेकिन कीदा से बात करते समय अचानक लीसा वहां आई, मकोटो को पिक करने के लिए। अगले दिन कीदा के बॉस ने कीदा से मकोटो को एक सूटकेस देने में मदद मांगी। कीदा तुरंत मकोटो के अपार्टमेंट गया और सूटकेस उसे दिया। जब सूटकेस खोला गया तो पता चला कि सूटकेस में एक्सप्लोसिव्स थे। कीदा को धन्यवाद देने के लिए मकोटो ने उसे एक ग्लास ऑफ वाइन दिया और उसे बैठने को कहा। पता चला कि जिस चेयर पर कीदा बैठा था उसमें एक छोटा एक्सप्लोसिव इंस्टॉल था। चेयर टूट गई और कीदा लगभग गिर गया। मकोटो ने हंसते हुए कहा कि उसका प्रैंक सफल हुआ और उसने कीदा को बताया कि वो अपना रिमोट कंट्रोल टेस्ट कर रहा था। लंबी कहानी को छोटा करें, यह क्रिसमस ईव था। मकोटो और कीदा अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए। कीदा ने मकोटो के अनुरोध के अनुसार सैंटा क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहना और क्राउड के बीच चल रहा था। तभी उसे मकोटो का कॉल आया, जिसने कहा कि वो उसे प्रैंक देगा, जबकि वास्तव में कीदा ने भी उसके लिए एक प्रैंक तैयार किया था। लेकिन मकोटो मुस्कुराया और कहा कि वो जल्द ही लीसा को पिक करेगा। उनकी योजना सफलतापूर्वक अंजाम दी गई। उन्होंने पूरे स्ट्रीट के जम्बट्रॉन को हाईजैक कर लिया और एक क्रिसमस शो बनाया, जिसने हिडन कैमरा के माध्यम से लीसा को ब्रॉडकास्ट किया। पेडेस्ट्रियंस जो ब्रॉडकास्ट देख रहे थे बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लीसा का लाइव ब्रॉडकास्ट है, जो एक फेमस मॉडल है। मकोटो अपने होटल रूम में लीसा के साथ बातचीत कर रहा था। उसने लीसा को बताया कि उनकी पहली मुलाकात 10 साल पहले एक कार वर्कशॉप में हुई थी। लीसा को मकोटो की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मकोटो ने समझाया कि उसने अपनी आइडेंटिटी के बारे में अब तक झूठ बोला था। वो एक मैकेनिक था जिससे लीसा 10 साल पहले मिली थी, लेकिन लीसा को वो याद नहीं था। लीसा को याद दिलाने के लिए मकोटो ने वही मैजिक ट्रिक इस्तेमाल किया जो उसने लीसा से पहली बार मिलने पर किया था। जब मकोटो ने अपने हाथ से स्ट्रिंग खींचा तो लीसा को वो पल याद आया जब वो मकोटो से मिली थी। मकोटो ने समझाया कि जब से वे पहली बार मिले थे, तब से उसने पैसे जुटाने की कोशिश की ताकि वो एक कंपनी खरीद सके। उसका मकसद लीसा के बराबर की जिंदगी हासिल करना था, ताकि वो उसे अप्रोच कर सके। लीसा ने गलत समझा और सोचा कि मकोटो ने अब तक जो संघर्ष किया वो उसके करीब आने और उसके साथ खुश रहने के लिए था। मकोटो ने लीसा से पहले रोज पर स्ट्रिंग खींचने को कहा और जब उसने ऐसा किया तो उसमें से एक रिंग निकली। लीसा ने सोचा कि वो रिंग उसे दी जाएगी, लेकिन वो रिंग योची के लिए थी। इसके बाद मकोटो ने कार हेडलाइट के टूटे हुए कांच को लीसा को दिया और योची के बारे में समझाया। उसने लीसा को योची की फोटो भी दिखाई। योची वो लड़की जिसे लीसा ने बहुत समय पहले हिट किया था, मकोटो की अच्छी दोस्त थी, लेकिन लीसा ने कहा कि वह एक कुत्ता था जो मारा गया था। मकोटो ने कहा कि योची के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चलने के बाद
उसने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया। वो योची की मौत के बारे में पुलिस से जानकारी का इंतजार कर रहा था, लेकिन कोई जानकारी कभी नहीं आई। यहां तक कि न्यूज़पेपर्स और टेलीविजन में भी उस एक्सीडेंट के बारे में कभी रिपोर्ट नहीं किया गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। मकोटो को एहसास हुआ कि एक पॉलिटिशियन के रूप में लीसा के पिता के पास एक्सीडेंट के सबूत मिटाने की ताकत थी, और इसे ऐसा बना दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आखिरकार लीसा ने स्वीकार किया कि उसने योची को हिट किया था। लीसा को एहसास नहीं हुआ कि वो सबके सामने अपना क्राइम कॉन्फेस कर रही थी। मकोटो, जिसने लीसा का कन्फेशन सुना, बहुत गुस्से में था और उसने तुरंत वो रिमोट कंट्रोल निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था। तभी कीदा को एहसास हुआ कि मकोटो ने सुसाइड बॉम्बिंग करने की योजना बनाई थी। कीदा पैनिक में आ गया और तुरंत मकोटो को ढूंढने के लिए कॉल किया, लेकिन दुर्भाग्य से मकोटो ने बटन दबा दिया और एक्सप्लोजन को टाला नहीं जा सकता था। यह सब एक खूबसूरत लेकिन आयरॉनिक फायरवर्क अट्रैक्शन के साथ खत्म हुआ। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। देखने के लिए धन्यवाद।